बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक और सेनेटर फैसल जावेद, ये चार नाम आप जहन में रखें और काबीना में रद्दोबदल के हवाले से आप अगले हफ्ते खबरें सुन लेंगे। बड़ी रद्दोबदल होने जा रही है। अच्छा, रद्दोबदल के साथ कुछ छुट्टी भी होने जा रही है या छुट्टियां भी होने जा रही हैं, तो ये चार नाम भी आपने जहन में रखने हैं और ये भी कि कुछ और भी नाम आएंगे, छुट्टी भी हो सकती है, रद्दोबदल भी और कुछ लोगों की छुट्टी भी। कौन किधर जा रहा है, अंदर की खबरें क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। उनको वज़ीर दाखिला लगाया गया था, इससे पहले वज़ीर रेलवे थे और वो ख़ुद आना चाहते थे। शेख रशीद साहब वज़ारत दाखिला में ख़ुद आना चाहते थे और उसके बाद उनको वज़ारत दाखिला मिल भी गई। उस वक्त भी आपने देखा बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे थे जब ये रद्दोबदल होने वाली थी, और अब भी आप देखें तो धड़ाधड़ शेख रशीद अहमद साहब के आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, टेलीविज़न पर, अखबारात में, दीगर जगहों पर बयानात। तो अब वो वज़ारत दाखिला से जा रहे हैं कहीं और। वो उनको मिल तो रही थी इंफॉर्मेशन, यानी उनसे पूछा गया या उनको ऑफ़र की गई वज़ारत इंफॉर्मेशन, यानी जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब के पास है। लेकिन शेख रशीद साहब के अल्फाज थे कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता, बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी 50-100 बंदे तो मैं रखवा सकूं, यानी अपने हल्के के कोई ऐसी वजारत तो मिले जिसमें 50-100 बंदे तो मैं रखवा सकूं। तो फिर शेख रशीद साहब को अब वजारत पेट्रोलियम का कहा जा रहा है कि उनको मिल सकती है। शेख रशीद साहब अब शायद वजारत पेट्रोलियम में जाएं, जहाँ कुछ गुंजाइश हो कुछ लोगों को अकोमोडेट करने की, भर्ती करने की, जिस तरह भी। अब आप देखिए कि वजारत दाखिला मिल तो गई, लेकिन शेख रशीद साहब का बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल वजारत है। मिलने के बाद, अब इसे कुछ हफ्ते पहले की बात है कि उनका बयान है, उनका जी जब वजारत रेलवे थी तो उसमें बुरी खबरें भी सुनने को मिलती थी, कोई हादसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं कि अब तो दहशत गर्दी की जो जंग है वो तेज़ होती नज़र आ रही है, आए दिन हमले होने लग गए हैं, उनका जवाब देना, दीगर मसाइल हैं। ऊपर से अपोजिशन कह रही है कि जनाब हम आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो निकल रहे हैं, उसके बाद जनाब PDM निकल रही है, वो मसाइल अलग से हैं। फिर आपने देखा TLP का जिस तरह से एहतजाज हुआ, वो एक बहुत मुश्किल वक्त था। तो शेख रशीद साहब खुद भी बार बार कह चुके हैं कि जनाब वो सियासत से अब अलग होना चाहते हैं, नाला लई उनकी ज़िंदगी का एक मकसद था, वो जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो वो सियासत के बारे में सोचेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ ही जाऊँगा, उसके साथ आया था, उसके साथ निभाऊँगा और उसके बाद चला जाऊँगा, ये सब बातें वो कह रहे हैं। तो इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब वो जा रहे हैं पेट्रोलियम की वजारत में, इत्तलात का उनको कहा गया, लेकिन वो लेने से इनकारी हैं। अब आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब पर। फवाद चौधरी साहब क्यों उनको हटाया जा रहा है इंफॉर्मेशन से, जबकि ये उनको बड़ी पसंद है, शुरू में भी उसमें थे, फिर उसके बाद उनको भेज दिया गया था साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। तो चले तो वो गए, लेकिन को खुश इतने नहीं थे। फिर वो वापस आए इंफॉर्मेशन की तरफ, वज़ारत इत्तलात में वापस आए। शिबली फराज साहब भी कुछ अर्से के लिए यहाँ पर है। अच्छा, अब आप देखिए कि क्यों उनको हटाया जा रहा है, तो इस पर मैं कुछ इशारों में ही आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर आगे आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनको भेजा जा रहा है दिफा में, वज़ारत दिफा, जो कि परवेज़ खटक साहब के पास है। और परवेज़ खटक साहब आप जानते ही हैं कि नाराज़ थे और वो कई दफ़ा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि जी मुझे किधर लगाया हुआ है दिफा में, कुछ है ही नहीं वहाँ पर करने को। और वहाँ तो आपको पता है कि ज़ाहिर है कि वैसे तो आप कहेंगे फ़ौज है, दीगर हैं इदारे, लेकिन वो और तरह से काम होते हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। तो इस वजह से वैसे भी वो नाराज़ थे। कभी खबर आ जाती थी जी 22 लोगों का ग्रुप परवेज़ खटक साहब को मिल गया है, कभी जनाब इजलास में उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ तल्ख़ कलामी हो गई है। अभी हाल ही में जो खबर आई थी कि जी फिर हम सोचेंगे आपको वोट देने देना, गैस के कनेक्शन दें, इस तरह की बातें हैं। तो फिर इमरान खान से कहा जी आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, उठकर जाने लगे, वो सब कुछ। फिर बाद में कहा जी कुछ नहीं हुआ, पहले भी इस तरह से था, कभी उनको रूठते हैं, मनाते हैं, ये सब कुछ। तो वो ये भी कह चुके हैं कि जी मेरे बगैर तो हुकूमत नहीं रह सकती, इस तरह की बातें। तो वो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं मुझे आपने किधर ये खुडे लाइन लगाया हुआ है जी, क्या है, मैं कोई बुद्धू हूँ जिसको आपने इस तरह किया हुआ है। तो अब बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब दूसरा जो मरहला है उसमें परवेज़ खटक साहब को बड़े अहम टास्कों पर जा रहे हैं। तो उनको खुश करने के लिए, कुछ उनको मनाने के लिए भी, और वो चाहते भी थे, उनको अब वज़ारत दाखिला दी जा रही है।
यानी शेख रशीद की जगह आ रहे हैं परवेज़ खटक साहब, परवेज़ खटक की जगह आ रहे हैं फवाद चौधरी। तो शेख रशीद साहब पेट्रोलियम मैंने आपको बता दिया। तो अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जनाब फिर फवाद चौधरी की जगह इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, वजारत किसको मिलेगी, वजारत इत्तलात व नशरियात, जो कि शेख रशीद साहब जो जिससे इनकार कर रहे हैं कि वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते। तो जनाब वहाँ आते हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। आप इनको देखते हैं जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हों, कोई सेमिनार हो रहा है या कोई तकरीब हो रही है, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हो या किसी जलसे से इमरान खान साहब ने खिताब करना हो, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी और उससे पहले भी, तो आपको फैसल जावेद साहब जो अब सेनेटर हैं वो ज़रूर नज़र आते हैं। स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर आप देखें कि वहाँ पर नज़र आएंगे, अनाउंसमेंट के लिए वो नज़र आएंगे। नौजवान भी हैं, जोशीले भी हैं। तो अब ये पता चल रहा है कि जी इंफॉर्मेशन की वजारत सेनेटर फैसल जावेद साहब के हिस्से में आने वाली है। अब इसमें एक और चीज़ आपने देखा, अभी हाल ही में जो सेक्रेटरी इत्तलात होते थे अहमद जवाद साहब तहरीक इंसाफ के, उनको हटाया गया। तो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनमें स्टेटमेंट ये भी थी कि जी कौन कितने करोड़ों का मालिक हो गया, अरबों रुपए का मालिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इसके साथ साथ ये भी कि जी तुर्की से भी कुछ खबरें हैं मेरे पास, ये सब कुछ। तो ये रद्दबदल में इन चीज़ों का भी हाथ है, तुर्की शुर्की और ये और वो और कुछ इस तरह की बातें। तो इमरान खान सब तक जब रिपोर्ट्स पहुंचती हैं कुछ बातों की तो वो फिर रद्दबदल शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब फिर टीम का ऑर्डर बदल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। ये तो है ना रद्दबदल, किसी को आप समझें कि कोई ठीक काम नहीं कर रहा उसको इधर कर दिया, कहीं और किसी की ज़रूरत है उसको उधर कर दिया। किसी को ये भी होता है कि सज़ा के तौर पर ही कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी या कुछ पता लग रहा है कि जी खांचे खूंचे इधर उधर हो रहे हैं, इस तरह की बात। तो चूँकि कई दफ़ा इस तरह की चीज़ का कोई सबूत तो होता नहीं है, कहाँ पता लगता है, या तो कोई जिसने दिया है वो सामने आए कि भाई हाँ जी हमने इसमें कोई अंडर हैंड डील की थी, ये किया था, वो किया था, वो और बात होती है। तो इस तरह भी नहीं आता। तो कई दफ़ा इस वजह से भी रद्दबदल होती है। लेकिन कुछ लोगों की नाअहली पर या इसी तरह की बातों पर छुट्टी भी हो सकती है। तो वो भी खबरें आ रही हैं। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस अगले हफ्ते की बात है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हुकूमत डिनाई तो करती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह शहजाद अकबर साहब को जब हटाए जाने की खबरें आईं तो कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शहजाद अकबर साहब खुद भी कहते रहे, हत्ता कि शहबाज गिल साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में जब हो गया तो उनसे सवाल किया, वो कहते जी मैं तो उस दिन की बात करके आपको बता सकता हूँ जब आपने कहा था। उस दिन तक तो शहजाद अकबर साहब ही थे मुशीर एहतसाब। तो जनाब तो यही बात अब भी हो सकती है जी, उस दिन तक की हमने बात की है। तो अब अगला हफ्ता आ जाएगा और आपके सामने फिर ये खबरें आ जाएगी। नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ नाम तो गर्दिश कर रहे हैं ख़बरों में। तो जो हम तक इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैंने भी देखा कुछ खबरें थी, लेकिन किसी ने, मैंने जहाँ तक खबरें देखी हैं, फैसल जावेद साहब का नाम कहीं नहीं आ रहा था, बाकी नाम ज़रूर कहीं ना कहीं आ रहे थे। तो वो भी मैंने आपको बता दिए फैसल जावेद साहब का, क्योंकि किस तरह से रद्दबदल होगी। तो जनाब ये ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना, बस अगला हफ्ता शुरू होने वाला है तो उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर छुट्टी किसकी हो रही है वो भी आपको पता लग जाएगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, काबीना के लोग हैं और उनमें से कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि उनकी पैसे ही छुट्टी हो सकती है। और शायद फिर अब जो इमरान खान साहब के इसमें रिकॉर्ड आ चुका है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को हटाया है। जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा जी इमरान खान और क्या कर सकता है, किसी की शिकायत मिलती है उसको फारिग कर दिया जाता है, इतने लोग तो किसी ने फारिग नहीं किए। तो अब वो एक रिकॉर्ड और बनने जा रहा है, मज़ीद उसमें इजाफा होने जा रहा है, मज़ीद लोगों को हटाने का या उनको बिल्कुल ही निकालने का, इस्तीफ़े लेने का। तो वो भी आप देख लेंगे अगले हफ्ते तक का, बस इंतज़ार कीजिए। आप किस बारे में क्या राय है? क्या इमरान खान साहब ये ठीक करते हैं? जैसे किसी के बारे में गलत ला उसको हटा दिया गया, या इससे फिर लोग कहते हैं जी देखें क्या हो रहा है, इमरान खान साहब किसी को टिकने ही नहीं देते। अब जो लोग हैं उसी में से उन्होंने चुनना है, क्या करें, सियासत में तो यही लोग हैं, यही एक सियासी क्लाउट रखने वाले कह लें या इलेक्टेबल्स कह लें, वही लोग हैं। तो आप किस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।